नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पारुल स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे मंजूर नहीं राहुल की रहबरी। इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें तनी हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी शुरुआत तो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय से हो चुकी थी और फिर यूपी में विधानसभा उपचुनाव के साथ तल्खियां बढ़ती गईं। राहुल, प्रियंका, अखिलेश एक मंच पर नजर नहीं आए। संसद में सिटिंग प्लान पर अखिलेश यादव ने नाराजगी दिखाई। बाद में संबल मुद्दे पर कांग्रेस ने सपा का साथ नहीं दिया तो सपा ने अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस से दूरी बना ली। ये तल्खियां उस वक्त और बढ़ गईं जब राहुल प्रियंका के संबल मार्च को सपा नेता रामगोपाल यादव ने औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी बता दिया और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक को लीड करने की इच्छा जताए जाने के बाद सपा नेतृत्व राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हैं। वहीं सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को गठबंधन नेतृत्व के लिए सक्षम नेता बताया। उधर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसम आजमी ने महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़ लिया है। इस बीच पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उम्र 55 की, दिल बचपन का। आईपी सिंह ने आगे कहा 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने आईपी सिंह को पुराने दिन याद दिलाते हुए उन्हें बदजुबान संघी करार दिया और कहा कि जहर फैलाने वाले संघी कभी भी देश पर मर मिटने वाले गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन हालातों में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में 2027 तक सपा गठबंधन टिक सकेगा भला, और राहुल गांधी के नेतृत्व को सपा क्यों खारिज कर रही है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देती हूँ। कोई भी गठबंधन निजी स्वार्थ और पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए होता है तो उसका हश्र इंडी गठबंधन की तरह होता है। ये कोई नई बात नहीं है जो सपा का रगड़ा झगड़ा सामने आ रहा है। राहुल गांधी की उम्र पूछी जा रही है और या कांग्रेस के द्वारा समाजवादी पार्टी पर हमला हो रहा है। सबको ध्यान में होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले कमलनाथ ने पूछा था कि ये अखिलेश कौन है। हरियाणा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने अखिलेश यादव की हैसियत बताई थी। जब चुनाव होगा तो इनके रगड़े और झगड़े का जवाब जनता देगी। इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो ऑलवेज हिट रही है, अच्छी रही है, अच्छा प्रदर्शन किया है। जो जहां रहा है उसने अपना 110% दिया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। हमें भी ये चाहिए कि हम गठबंधन में रहते हुए इसको अच्छे से निभाएं और विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इसका मौका ना दें कि वो कहीं से भी इसमें अपना फायदा साधने का काम करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से दोगली राजनीति की है। की वैल्यू कोई है नहीं, उनकी न्यूसेंस वैल्यू है। वो इसी तरीके की घटिया और बेहुदा बयान देकर अपने आप को प्रासंगिक रखते हैं। कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। मगर दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी उस बयान पर चुप हैं। ये अफसोसजनक है। उन्हें तत्काल आईपी सिंह जैसे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बदनामी कराते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो एक मजबूत धागा बन रहा होता है कभी भी, चाहे गठबंधन का हो चाहे इस एक माहौल का, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और पता नहीं किस प्रभाव में वो करते हैं। इसकी भी जांच की जानी चाहिए, इसको भी देखा जाना चाहिए और अखिलेश यादव को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहा है बीजेपी ने कि ये इस तरह का रगड़ा ये सब चलता रहता है, ये नया नहीं है सपा और कांग्रेस में। तो देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन बना था ये यूं कहा गया था इसके बनने के वक्त पे कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, जनता के मुद्दों की बात करनी है, गरीबी, महंगाई, सब कुछ। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तल्खियां देखी जा रही हैं, दो दलों में तलवारें खिंचती उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, सपा और कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि ये लीडरशिप की लड़ाई है, वो भी विपक्ष में बड़ा नेता कौन, बड़ा भाई कौन। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से और बात करेंगे कि आखिर ये जो बयानबाजियां हैं इतनी तीखी होती हुई जा रही हैं, इन पर कार्रवाई या फिर ये मान लिया जाए कि 2027 तक गठबंधन आगे चलेगा भी या नहीं। नीरज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। नीरज माहेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं से मैं इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करूंगी। ट्वीट मैंने अपने दर्शकों को बता दिए हैं। नीरज सर, आपको भी पता ही होगा आईपी सिंह ने क्या कहा, उसके बाद अंशु अवस्थी ने क्या कहा, और इससे पहले भी जो तल्खियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उसके बाद उपचुनाव आते आते ये जो
धागा है वो बहुत पतला होता हुआ नजर आ रहा है, टूटने में भी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ऐसा लग रहा है आपको 27 तक खिंचेगी गाड़ी? देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गठबंधन के खेल में समाजवादी पार्टी हमेशा फेल रही है। 2022 के चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक दल, कबीराबादी, पल्लवी पटेल, सुभाषपा, सारे लोग इनके साथ थे और 23 आते आते सब बिखर गए निश्चित रूप से। और इसकी शुरुआत पारुल जी निश्चित रूप से ये उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे हुआ था वहां से शुरू हो गई थी, जब कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए अखिलेश यादव ने 5-6 सीटों को डिक्लेरेशन कर दिया था। निश्चित रूप से वहां से शुरुआत हुई और अखिलेश यादव की जो बयानबाजी है या रामगोपाल यादव जी की जो बयानबाजी है वो निश्चित रूप से गठबंधन को तोड़ने की कगार पे ही ले जा रहे हैं। और इस पे जो है इंडिया गठबंधन में जो मुख्य मुद्दा जो है वो समाजवादी पार्टी या उनके घटक दलों को ये लगता है इंडिया गठबंधन के को कि अडानी के मुद्दे को लेकर। जी चलिए, नीरज सर शायद पॉज हो गए हैं, तकनीकी कनेक्शन शायद नहीं हो पा रहा है। जी जी सर, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जो है कांग्रेस नहीं आई संभल वाले मामले में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि आपके नेतृत्व में कुछ चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है राजनीतिक दृष्टिकोण से लेकर, क्योंकि ये गठबंधन निश्चित रूप से अच्छा आपका उत्तर प्रदेश में साबित हुआ था और कांग्रेस ने भी कमर कसी हुई है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के माध्यम से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी कर चुकी है और प्रियंका गांधी का फोकस मुझे लगता है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर चुनाव हुए तो, क्योंकि मुझे लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला फार्मूला चलता है, तो 2029 तक ये चुनाव बढ़ सकता है। जी पारुल जी, बिल्कुल। तो आपने जैसा जिक्र किया सर कि ये तो इतिहास है कि पहले इतना सक्सेसफुल गठबंधन समाजवादी पार्टी के जो दलों के साथ है वो रहे नहीं, और कहते हैं कि रिश्ते निभाने हो तो दोनों ही तरफ से पहल होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों ही नेता एक दूसरे को लताड़े जा रहे हैं। एक्स पर अपने ट्विटर का भी मैंने जिक्र कर चुकी हूँ। आइए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज सर, वापस लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ डीपी यादव जी आपका। क्या कहेंगे सर, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, आईपी सिंह जी ने कुछ कहा, फिर उसके बाद अंशु अवस्थी का रिप्लाई आया, आईपी सिंह राहुल गांधी की उम्र का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और अंशु अवस्थी ने तो बता ही दिया कि क्या है वो, कौन है वो। क्या कहेंगे इस पर, क्या हो रहा है आपके गठबंधन में? सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, ऐसा दिख रहा है बाहर से भी अंदर से भी? लोगों ने गठबंधन बनाया, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 2014 से लेकर के तमाम वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उन पे खरे नहीं उतरी। तो निश्चित रूप से इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के रथ को तो रोकने में थोड़ी बहुत कामयाब रहा है। अगर अन्य प्रदेशों में भी उसी तरह से प्रदर्शन हुआ होता तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होती। लेकिन देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, नेता हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हैं, अभी ऐसा कोई डिसीजन तो लिया नहीं कि जिससे ये स्पष्ट हो सके कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था या इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो टूट गया है। अब वो गठबंधन औपचारिक रूप से आगे जारी नहीं रहेगा। अभी हमें कहीं ना कहीं समय का इंतजार करना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि ये गठबंधन आगे जारी रहे और आने वाले चुनावों में चाहे वो तो महाविकास आघाड़ी से कदम पीछे करने की फिर क्यों जरूरत महसूस है आपको, अगर आप आगे चलाना चाहते हैं इस गठबंधन को? नहीं, देखिए, समय समय पर समीक्षा तो होती रहनी चाहिए। जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन को नाकामी मिली, गठबंधन को वो सफलता नहीं मिल पाई जो गठबंधन सोच रहा था। आप देखिए, हरियाणा के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल परिस्थितियां थी, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो या पहलवान हो। डीपी यादव जी, आपके जो इरादे हैं रहना साथ में है, लेकिन अलग होकर साथ तो नहीं हुआ जा सकता ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम साथ में लड़ेंगे और बीजेपी के साथ अगर हम सामने लड़ते, साथ में होकर लड़ते तो ऐसा ऐसा होता, लेकिन अगर हम बात करें धरातल पर तो आप लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग होकर लड़े हैं। और अभी भी देखिए, आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं है उसमें। तो गठबंधन सिर्फ बातों का है या लड़ने के लिए भी है, क्योंकि बाकी जगहों पर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं?
देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि ये गठबंधन जारी नहीं रहेगा, ये गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन गठबंधन ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं वही कह रहा था, अगर राज्यवार इसको समझेंगे, 2 मिनट का हमें समझ लीजिए। तो हरियाणा का मैं चर्चा कर रहा था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस का नेतृत्व वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया होता, कांग्रेस पार्टी, तो मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस के कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी के कारण वहां पर हार देखने को मिली। इंडिया गठबंधन वहां पर हारा। यादव साहब, ये समीक्षा हम तभी कर चुके हैं और आप लोगों की तरफ से यही जो सिमिलर बयान आप दे रहे हैं नहीं आ चुके हैं। राम गोपाल यादव जी की बात और उसके बाद आईपी सिंह और अंशु अवस्थी, इसको लेकर बात कीजिए आज। ये बयान क्या समझे हम? नहीं तो देखिए, मैं यही कह रहा था आपके, मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल पे कि समय समय पे समीक्षा होते रहनी चाहिए भाई। आखिर पिछले 2 चुनाव में, चाहे वो हरियाणा का रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के अभी तक वो समीक्षा बयानों में आ रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राम गोपाल जी कह रहे हैं हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं, इधर आईपी सिंह 55 और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं वो ट्विटर पे, अंशु अवस्थी उनको संघी कह रहे हैं। ये समीक्षा नहीं हो रही है सर, ये एक दूसरे को आईना दिखाने का काम हो रहा है। ये जो तलखी दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि आपके इंडिया गठबंधन में आप 2 दल ठीक नहीं है। ये बताइए, क्या कभी ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता या हमारे नेता हैं? क्योंकि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो नेता प्रतिपक्ष चुनना था, औपचारिक रूप से वो नेता प्रतिपक्ष हो गए। ऐसा तो कहीं से बयान नहीं आया कि अखिलेश यादव जी उसके नेता हो या ममता बनर्जी उसके नेता हो इंडिया गठबंधन। राम गोपाल यादव जी ने कहा है कि हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते। नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन में अच्छे नेता हैं, एक से बढ़कर एक नेता हैं। आप देखिए पढ़े लिखे नेता हैं, राहुल गांधी पर कोई शक नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे अच्छे नेता हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के रथ को हमने रोका उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धूल चटाया भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। यानी ममता बनर्जी की मांग सही है, ममता बनर्जी अपने आप को जो बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो लीड करना चाहती है इंडिया गठबंधन को, उनकी मांग फिर सही है, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी राहुल गांधी को नेता मानते नहीं अपना। नहीं तो ममता बनर्जी में क्या कमी है? अनुभवी नेता है, प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल लाख कोशिश कर लिया, लेकिन उनको पश्चिम बंगाल में परास्त नहीं कर पाए। हमको वहां पर याद आना चाहिए प्रधानमंत्री का कि किस प्रकार से उनका मखौल उड़ाया था, दीदी ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में जाते थे तो ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी। तो ये समीक्षा दुनिया के सामने ANI और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आकर क्यों हो रही है? दुनिया को बताकर ये समीक्षाएं क्यों कर रहे हैं आप? ये इसलिए है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है कि मोदी जी को ही मानो या अस्पताल में भर्ती हो जाओ। आइए ट्विटर पर जो एक्स पर जो पोस्ट आई हैं वो पढ़ के सुनाऊं मैं आपको, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक लाइन का मैं जिक्र कर रही हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जिस बात को बहुत नॉर्मल आंखों से देख पा रहे हैं, आप लोग न जाने कितने चश्मे लगाकर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन बनकर, तो एकता जो नहीं दिखाई दे रही उसका होना आवश्यक है। और अगर इसी स्थिति में है तो 2027 तक आपकी गाड़ी चलेगी, ये मुश्किल दिख रहा है। जी देखिए, मैं सब पढ़ा हूं और सब एक्स पे जो पोस्ट आई है उसका मैंने भी विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, मैंने उसको जाना है। देखिए चूंकि सफलता नहीं मिली, मैं बता तो रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में सफलता मिलनी चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं निराशा तो है गठबंधन में कि भाई आखिर भारतीय जनता पार्टी के विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए, वहां पर लोगों की धरातल पर नाराजगी होते हुए भी क्यों नहीं सफलता मिल रही है? सीट को लेकर नाराजगी अखिलेश जी की, फिर उसके बाद राम गोपाल जी का एक और बयान जिसमें वो संभल को लेकर राहुल और प्रियंका जी के जाने पर कहते हुए नजर आते हैं औपचारिकता है। ठीक है, आप शायद उस चीज़ को नहीं स्वीकारना चाहते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, विश्लेषण तो तब भी होगा। आ रही हूँ वापस आपके पास। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौबे जी बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। चुनौती हो सकती है दोनों की एकता अगर एक साथ हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बड़ा राज्य, ज्यादा सीटें, लेकिन 27 से पहले अगर ये हाल है तो आपके लिए तो फिर आसानी सी बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, उससे समाजवादी पार्टी उतनी चुनौती दे नहीं पाएगी आपको उत्तर प्रदेश में। या आपको लगता है कि ये कांग्रेस और सपा साथ हैं तो आपके लिए परेशानी है, ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो कम परेशानी होगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
पारुल जी, हम्म एक जो है कहावत है हम्म कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। यानी कि ये लोग जो है कहीं से ये समान विचारधारा के सिर्फ कहीं इनका विचारधारा नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई समर्पण नहीं, सिर्फ इन लोग एक ही विचारधारा पर एक हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रोकना है। इन सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ना कि इनको था कि देश से मतलब था, ना जो है इनको जो है लोगों से समाज से मतलब था, ना भारत की उन्नति से मतलब था, ना विकास से मतलब था, ना किसान से मतलब था, ना युवा से मतलब था, ना महिला से मतलब था। इनको सबको सिर्फ ये इसलिए एक हुए थे कि राहुल बाबा जो बेरोजगार हो गए थे, समाजवादी पार्टी जो बेरोजगार हो गई थी, अन्य लोग जितने परिवारवादी लोग हैं जो परिवारवाद चलाते थे वो सब बेरोजगार होने जा रहे थे, हो रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक स्वार्थ का गठबंधन किया। इनका कहीं कोई, सब एक दूसरे के खिलाफ चाकू लेकर घूमते हैं, तलवार लेकर घूमते हैं, पीठ में छुरा भोंकते हैं। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश चुनाव में क्या क्या अखिलेश जी ने इनको कहा और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, अरे छोड़ो अखिलेश को। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी लफंगी या चोर पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है समाजवादी पार्टी ने, ये सब कहा। और कहते हैं वो उनके यहाँ लीडरशिप या डिक्टेटरशिप जैसी चीज नहीं है, आपके यहाँ चुपके हो जाता है, वो खुलेआम बातें कर लेते हैं। हमारे चुपके ये देखिए, ये होता है अनुशासन, और इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं त्याग। इनके यहाँ सिर्फ एक ही आदमी डिक्टेटरशिप तो ये चलाते हैं। कांग्रेस में जो गांधी परिवार कहे खाता न बही, जो गांधी परिवार कहे वो सही। समाजवादी पार्टी में खाता न बही जो सेफई परिवार और खासकर मुलायम सिंह जी का परिवार जो कहे वो सही। डिक्टेटरशिप वो होता है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री सेफई परिवार से बनेगा। डिक्टेटरशिप वो होता है जब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर समाजवादी पार्टी का बनेगा तो यादव परिवार सेफई परिवार से बनेगा। और कांग्रेस में जो कुछ भी होगा सिर्फ एक परिवार करेगा। लेकिन सुनिए, हमारे यहाँ सामूहिक सद्भावना, त्याग, तपस्या करके तब जाकर पार्टी बनी और उसके बाद एनडीए बना है। एनडीए देखिए, इनके पास बताइए, अभी दिलीप जी हमारे हैं डीपीजी से जरा पूछिएगा कि इनके साथ 2017 में 14 में कौन था गठबंधन में, 17 में फिर कौन हुआ, 19 में कौन हुआ और 22 में कौन हुआ। मैंने जिक्र किया अभी, नहीं रुकिए तो सुनिए तो एक भी इनका पुराना साथी इनके साथ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी स्वार्थ के आधार पर सिर्फ अपने विकास के लिए, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश के युवाओं से मतलब नहीं है, महिला से मतलब नहीं है, किसान से मतलब नहीं है, सिर्फ इनको अपने, ये बेरोजगार की बात करते हैं ना, सिर्फ ये अपने रोजगार, अभी बेरोजगार हो गए थे तो स्वार्थ के लिए इन्होंने गठबंधन किया था, झूठ बोला था, तब जाके इनको परिणाम मिला। लेकिन देखिए, देश की जनता आप देख रही है कि ये सब एकजुट सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए, सिर्फ जो है अपने को बचाने के लिए एक हुए थे, ना कि राष्ट्र के लिए हुए थे, ना कि देश के लिए हुए थे, उसके विकास के लिए हुए थे, और ना ही जो है उसके उत्थान के लिए हुए थे। ठीक। अजीत विशाल जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। अजीत विशाल जी, सीधे उसी पोस्ट से शुरुआत कर रही हूँ। इन्होंने जिद कर ली है कि अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। आईपी सिंह जी की पोस्ट, जिस पर अंशु जी का जवाब आया है, वो मैं पढ़ूं, लेकिन उससे पहले जो आईपी सिंह साहब ने कहा उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। जी, फिर से एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। जो पोस्ट जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में शोर है कि 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना होगा, सत्ता परिवर्तन जो करवा सके या कर सके, ये उन्होंने सीधे तौर पर जो हालात हैं, रामगोपाल यादव जी का बयान, फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका जी को रोकना, उसके बाद टिप्पणी आना रामगोपाल जी की औपचारिकता है, ये सब कुछ देखने के बाद आईपी सिंह जी ने जो बात कही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
हेलो अजीत जी, हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो अजीत जी, जी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए एक बार फिर से कनेक्ट करके देख लेते हैं, शायद उन्हें आवाज नहीं मिल रही हमारी, कोशिश कर लेते हैं। तो ये बात ही ऐसी है कि ना उगली जाए ना निकली जाए, जवाब क्या दें। खैर नीरज सर, वापस आप ही के पास आ रही हूँ। गठबंधन में रहना और ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाना, आप पहले ही कह चुके हैं कि इतिहास गवाह है, सपा ने बहुत ज़्यादा गठबंधनों में रहकर समय बिताया नहीं है, और अब दोबारा इस गठबंधन में जब इंडिया गठबंधन में साथ आए हैं, एक साथ आना फिर जाना फिर आना। लेकिन ये चीज़ अगर भारतीय जनता पार्टी में हम देखें उस लेवल पर नहीं है, लेकिन होती भी है तो पता नहीं चलता, फुसफुस होती है और उसके बाद बात खत्म। क्या अनुशासन की भी कमी है? और इस तरीके से जिस लड़ाई को ये लड़ना चाह रहे हैं उतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से ये लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जो केमिस्ट्री कांग्रेस की क्षेत्रीय दलों में होनी चाहिए, जिस तरीके की होनी चाहिए, और क्षेत्रीय दलों को भी मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राज किया है उसने उत्तर प्रदेश में कई सालों, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी उनकी अपनी पोजीशंस हैं। समाजवादी पार्टी अगर वो कह रही है कि हम हरियाणा में साथ होते तो ये करते, हम जम्मू कश्मीर में साथ होते तो ये करते, लेकिन उन्हें भी अंदर गिरेबान में झांकना होगा कि हर राज्य में आपकी वो बखत नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है। निश्चित रूप से पारुल जी, सबके अपने अपने एजेंडे और अपना अपना स्वार्थ है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि गठबंधन के खेल में समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव हमेशा फेल रहे, इसमें कोई दौरा नहीं। तीसरी बड़ी बात कि अगर ये गठबंधन में मुझे लगता है कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करती, क्योंकि जिस वोट बैंक को लेकर राजनीति हो रही है, या ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा था, दलित वोट जो गया वो समाजवादी पार्टी को नहीं गया, वो सारा वोट बैंक कांग्रेस को गया। आप कांग्रेस के गठबंधन में थे इसलिए जीते। अगर कांग्रेस ने उपचुनाव में गठबंधन नहीं किया, आपकी हैसियत सामने आ गई कि आप कहां पहुंच गए। जो अपनी मूल सीटें थी उन्हें बचाने में भी फेल हो गए आप। तो निश्चित रूप से जो इनका भ्रम है वो आपकी जल्दी चुनाव होने वाला है, समझ में आ जाएगा। लेकिन गठबंधन धर्म समाजवादी पार्टी कभी नहीं निभा पाई। जी पारुल जी। बिल्कुल नीरज जी, जो हालात दिख रहे हैं और कांग्रेस भी अब ये मुझे लगता है कि समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर इसी हालात में वो अगर चुनाव लड़ेगी आने वाले समय में तो धरातल पर उसके लिए ठीक नहीं होगा। जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो रहा है और वो जो अपनी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, वो भरता हुआ सितारा बनना चाह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ होकर वहां पर एक साथ रहकर संभव नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो सीटों के बटे उसने बताया हमें। निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया आपको, कांग्रेस बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा पहले विरोध अगर किसी ने किया समाजवादी पार्टी का, तो वो अजय राय जी थे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, और फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब साफ है कि कांग्रेस की अपनी तैयारियां बड़ी पैमाने पे है। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बनारस में तैयारी की, बनारस की स्थिति देखिए कि देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े मार्जिन से जीतते थे और इस बार कहां मार्जिन रह गया। कई राउंड हमने और आपने देखा मतगणना में पीछे भी चले। ये उनके लिए चिंता की बात है। निश्चित रूप से तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। ये गठबंधन टूट चुका है, बिल्कुल गठबंधन दल समाजवादी पार्टी। नीरज सर, आप ही की बातों पर मैं डीपी यादव जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप क्या कहेंगे सर? वाकई जिस तरीके के आप हालात दिख रहे हैं, खोल लीजिए, चश्मा ऊपर कर लीजिए, जो आपको जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हकीकत को, कि बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और उसे समझ आ गया है कि आपके साथ लड़े तो जो उनका वर्चस्व है वो उत्तर प्रदेश में कायम नहीं कर पाएंगे। जी देखिए, निश्चित रूप से नीरज जी ने जो यहाँ बातें कही, ये इनका स्वयं का एनालिसिस और विश्लेषण हो सकता है, लेकिन इनको बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। मैं इनसे गुजारिश यही करूंगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें जीत ली। ये इनको दिखाई दे रहा है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो शायद बेहतर प्रदर्शन कर पाती, लेकिन जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, शायद अगर वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीती। आपको कांग्रेस के साथ यूपी में चलने में फायदा है या नुकसान है? तो ये आकलन बताइए। पूरा बताऊंगा तब तो आपको समझ में आएगा, नीरज जी का विश्लेषण समझ में आएगा। नहीं, वो तो हमने मान लिया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में भी थी वहां पर भी ठीक नहीं कर पाई, तो आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने साथ फायदे में समझ रहे हैं कि कांग्रेस आपको फायदा देगी या नुकसान होने वाला है?
देखिए, जब गठबंधन होता है तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है, दोनों के फायदे के लिए होता है। दोनों का समझौता जब करते हैं तो मैं कह रहा मैं था, समझौते की अभी बात ही नहीं कर रही, हरियाणा मैं तो बात कर रही हूँ कि गठबंधन आपको फायदा दे रहा है यूपी में या नुकसान दे रहा है। ठीक है, समय इतना इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। पोस्ट वार चल रहा है, ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किए जा रहे हैं और रिप्लाई भी, यानी ऐसे बयानबाजियों के रिप्लाई आ रहे हैं कि आप वाकई चौंक जाएं कि ये गठबंधन में अगर एक दूसरे के नेता एक दूसरे पर इतनी तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं कि संघी हैं, संघी मानसिकता के हैं वगैरह वगैरह, तो फिर गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है? नेता कार्यकर्ता के एकजुट दिखाई दे रहे हैं और फिर जो बातें सामने आ रही हैं जिसमें कांग्रेस का शुक्रिया कहकर एक्सक्लेमेटरी लगा दिया था अखिलेश यादव जी ने, उसने बहुत कुछ कह दिया कार्यकर्ता को और वहीं से ये सब कुछ शुरू हो गया। अब देखना होगा 2027 में ये गठबंधन आगे टिकता है या नहीं, क्योंकि बयानबाजियां इन नेताओं की तीखी हैं जो बता रही हैं कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।